अरे दुनिया की मेडिकल साइंस कांपने लगती है जब दिल में बाल के बराबर सांट आ जाती। क्यों भाई डॉक्टर साहब, मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। कहते दिल भ्रष्ट हो गया, दिल में सांट आ गई। और ये पूरा प्रेमी को जरा देखो, एक तो कागज वाला दिल, उसमें भी भाला भोंके हुए है। अब बताओ इस फटा दिल का क्या करोगे? है किसी काम का? कोई अर्थ का है ये? और कहते हम प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं हो सकता, ये वासना है। प्रेम और प्यार में बड़ा अंतर है। यहाँ कुछ युवक भी युवतियां दिखाई पड़ रही हैं। ये आपका अभियान है, आपका कार्यक्रम धन्य हो गया अनूप भैया कि इसमें बहुत से युवक बैठे हुए हैं, युवतियां बैठी हैं, सुन रही हैं। इनको भी खुराक चाहिए। आधी रात को ये घर छोड़ करके यहाँ आए तो ये जिज्ञासु हैं, प्रेमी हैं। और असली प्रेमी हमारा तो अब आ रहा है पीछे। आओ प्यारे चले आओ। देखो ये भमरे हैं, वे रुकेंगे कैसे भी नहीं। हाँ आ जाओ आ जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। वाह प्यारे, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ दयालु। ये देखो प्रेमी लोग निकल रहे हैं, धीरे धीरे सब आएंगे। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बहुत जगह है। आगे वाले आप लोग भी आगे आ जाओ, पीछे बैठने की जगह नहीं, हाउसफुल चल रहा है। आगे आ जाओ, हम पकड़ के नहीं ले जाएंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हम तो खुद ही पकड़े गए हैं। और बढ़िया, थोड़ा थोड़ा बढ़िया, खिसक जाओ। हाँ पीछे वालों पर भी दया करो। वाह शाबाश। तो सच्चे प्रेमी प्रेम की न भीख मांगते हैं कभी, वो प्रेम की प्रतीति वाली नीति अपनाते हैं। प्रेम विश्वास में कैसे आ जाए, ऐसी नीति को अपनाते हैं। अगली लाइन और ध्यान से सुनो। प्रेम जब हृदय में उमड़ता है तो स्थिति क्या होती है? बोले सिंधु से उमाहते अवश्य हैं, परंतु से अंश अपना ही मान मौन रह जाते हैं। सब कुछ जिन्होंने अपना लुटा दिया हो बेमान, अरे तुच्छ वरदान पाकर कब सुख पाते हैं। और कामना विहीन, ये लाइन बहुत मन से सुनिए, कि कामना विहीन यदि भावना विशुद्ध हो तो फिर भक्त के घर दौड़े भगवान चले आते। बहुत मुख्य पॉइंट है कि कामना विहीन यदि भावना विशुद्ध हो तो फिर भक्त के घर दौड़े भगवान चले आते। अभी आपने सुना पार्वती जी का कितना निष्प्रिय प्रेम है। पार्वती जी को भौतिक संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। हम आप लोग जब मंदिर जाते हो ना, कभी मन कर गया तो सबसे पहले फतेहपुर मैगलगंज जाकर के खोजते हो सबसे सस्ती वाली अगरबत्ती कौन मिलेगी, भगवान को चढ़ानी, पूजा करनी है तो सस्ती वाली अगरबत्ती पहले ढूंढते हो। और कहीं फल चढ़ाना पड़े तो ठेले पर सबसे बेकार पिलपिला विकलांग केला जो मिलता है 10 रुपए के 20, बोले यही बांध दीजिए। मुझे याद आया एक बार हम लोग होशियारपुर में गुरुजी के साथ कथा कर रहे थे, तो वहाँ एक अरोड़ा साहब थे। उन्होंने कहा आपने कभी अमृतसर मंदिर देखा है? हमने कहा जी नहीं देखा। चलो कल दिखाते हैं। हम लोग अमृतसर मंदिर दर्शन करने गए दरबार साहब का, और वहीं पर एक दूसरा हिंदुओं का मंदिर है, बहुत कम लोग गए होंगे वहाँ, उसका नाम है दुर्गाना मंदिर। एक ही राजमिस्त्री ने दोनों मंदिर बनवाए थे साहब। अब उस मंदिर की दशा, हिंदुओं का मंदिर है साहब, अब तो बहुत सुधर गया है तब से। ये करीब 96-97 की बात है। नवरात्रि का वक्त था तो साहब लाला जी लेकर के गए, तो इनके साथ बड़े आदमियों के ड्राइवर सब इनके मन की बात जानते हैं। ड्राइवर साहब से बोला गया गाड़ी साइड में खड़ी करो, कुछ फल ले आओ मंदिर में चढ़ाने। ड्राइवर साहब गए, फल लेके आए और बोर्ड पर उन्होंने आगे डैशबोर्ड पर फल रख दिए। थोड़ी देर में वो अखबार गीला हो गया,
तो हमने कहा लाला इतना आप ये रसगुल्ला लेके क्यों मंदिर जा रहे हो? वहां तो फल चढ़ाइए तो फल मिलेगा, रसगुल्ला नवरात्रि व्रत में आप क्यों ले आए? बोले जी रसगुल्ला नहीं फल ही है। अब मैं बड़ा टेंशन में कि इतना रसीला फल का कब से पंजाब में पैदा होने लगा, तो जिज्ञासा हुई कि फल को देखा जाए। महाराज अखबार खोल के देखा तो उसमें वो चितकबरे काले काले बेकार जो किसी ने नहीं खरीदे वो 5, 7, 10 केले बंधे हुए थे। मैंने कहा लाला अभी हम लोगों ने घर में फल खाए, बड़े सुंदर पुष्ट फल खाए, अब भगवान के लिए ऐसे ये त्याज्य फल? तो जानते हो क्या सेठ जी ने उत्तर दिया? गुरुजी गल समझो। हमने कहा समझाओ तुसी की गल? बोले दरअसल ये केला भगवान जी नहीं खांदे सी, यानी ये केला भगवान जी थोड़े खाएंगे। मैंने कहा फिर कौन खाएगा? बोले पंडिता खांदा सी, ये केला पंडित खाएगा। हमने कहा अरे अभागे पंडित का मुंह तूने कोई गोबर का गड्ढा समझ रखा, घूरे वाला, जो पाया कूड़ा उसमें झोंक दिया। वेद तो कहता है ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्य कृता, ये ब्राह्मण का मुख जो है वो भगवान का मुख है, इसमें जो डाला जाएगा वो सीधे भगवान को मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए हाँ, जिसका परम वेदों से पवित्र मुख हो। ऐसे मुख में जो अन्न जल डाला जाता है वो साक्षात ईश्वर को प्राप्त होता है। मैंने मध्याह्न कालीन में भी बताया था भगवान का असली घर है तो वो प्यारे मनुष्य का हृदय है। तो प्रेम की परिभाषा बड़ी विलक्षण है। 4 लाइनें किसी ने बड़ी सुंदर गाई हैं। प्रेम जब अनंत हो गया तो फिर रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, प्यारे रोम रोम संत हो गया। हो रोम रोम संत हो गया। तन मेरा शरीर इतना पवित्र करो ये स्वयं मंदिर बन जाए। ये तन मेरा देवालय बना